अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब शाम का टाइम है और शाम के टाइम इस टाइम जो है ना वो गैस हस्बे मामूल नहीं होती है। तो चाय जो है ना वो सिलेंडर पर पकती है और चाय ख़त्म हो चुकी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शाम की क्या रूटीन होती है। वैसे तो मैंने इस टाइम पर हमज़ा को पढ़ाना होता है, तो थोड़ा सा हमज़ा को कुछ करवा के, आज इसका थोड़ा सा होमवर्क कम था और मतलब इसको कुछ करवा कर फिर उसके बाद जो मगरिब के बाद का टाइम होता है तो वो टाइम काफ़ी जो होता है ना वो लंबा हो जाता है। तो उस टाइम पर मैं हो रही थी बोर और ये काम जो है ना मेरा काफ़ी डिले पड़ा हुआ था। असल में ना ये मैंने ज्यूट रोप काफ़ी मतलब पिछले साल से मंगवा के रखी हुई थी कि मैंने ना ये एक कुछ डेकोरेशन के कुछ काम करने थे। दिल करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना मेरा दिल करता है कि मैं खुद जो घर की डेकोरेशन और जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं वो मैं खुद बनाऊं और ख़ुद अपने हाथ से लगाई हुई जो चीज़ होती है ना तो उसको देख के फिर बहुत ही मज़ा आता है। चाहे वो इतनी हसीन ना भी हो, लेकिन घर को अपने हाथ से सजाने का ना मज़ा ही कुछ और है। तो ये जो ज्यूट रॉप थी उसका मैंने 45 इंचज़ लंबा जो था उसको काट के और इसकी मैंने ली हैं कोई तो जनाब आपने माफ़ करना है मुझे, खांसी और नज़ला ज़ुकाम अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है। तो ये मैंने बताया था आपको, ये चिमट जाए तो फिर उतरता नहीं है और साथ साथ ये तो चीज़ें चलती हैं। अच्छा फिर मैंने ना उनको डबल किया और डबल करने के बाद इसकी मैंने 2 चुटियाँ बनाई। 2 चुटियाँ बनाकर ऊपर से मैंने एक रोप निकाल ली थी और इसका हेड बना लिया था। और उसके बाद अच्छा ये जो काम है ना ये मैंने किया था जब मरियम बहुत ना छोटी सी थी। तो उस टाइम जो है ये वाला काम जो है, ये चुटिया जो ये जो चीज़ हैंगर सा ये बनता है, ये उस टाइम मैंने सीखा था। उस वक़्त ना इंडस टीवी चलता होता था। जब मेरी शादी हुई थी तो न्यू न्यू इंडस टीवी आया था, केबल जब लगी थी तो उस टाइम मॉर्निंग शोज़ में ना इस तरह की चीज़ें सिखाया करते थे। तो फिर मेरा तो इंटरेस्ट ही इन चीज़ों में होता था, तो मैं वो प्रोग्राम जो है ना वो ज़रूर देखा करती थी। और वहाँ पे ना मतलब इतना अच्छी तरह नहीं सिखाते थे, लेकिन जो भी सिखाते थे तो मैं पिक कर लेती थी। और फिर जब इसकी मुझे समझ तो इतनी नहीं आई थी, लेकिन मैंने ना किसी के घर में ये बना हुआ मतलब देखा या किसी शॉप पर भी देखा था, तो फिर वो मैंने ना बनाया था। वो मेरे डोरियाँ ना कोई और थी और पिंक कलर की वो डोरियाँ थी, वो भी बहुत प्यारा बना था। वो मैंने बताया था आपको कि वो मुझसे ना कहीं मकान की शिफ्टिंग वगैरह में ना कहीं खो गया। तो फिर अब मेरा दिल था कि मैं अब जियो ट्रोप का ना ये बनाऊँगी। तो जो अपनी ही समझ से मैंने ये बनाया है, मतलब ये कुछ ये सीखा हुआ नहीं था, ये मतलब वही टीवी से देखा और थोड़ा सा कुछ अपनी भी एडिशन कर ली। तो ये जो है लाल मिर्चों के छोटे छोटे गुच्छे से थे, की चेन्स थी, नहीं की चेन्स नहीं थी, कुछ इस तरह की थी। मैंने अभी ना ये ईडन के बाहर एक शॉप खुली है, वहाँ देखिए मैंने मैग्नेट थे, ये सच फ्रिज पर लगाने वाले मैग्नेट थे, 50-50 रुपीज़ के थे। तो मैं ये ले आई थी और ये इसके ऊपर लगाए हैं। और उसके बाद अब बनानी है जनाब, सुबह मैंने ना कल वाला सालन इस्तेमाल किया था, तो आज शाम को अब सोच रही हूँ कि चिकन कढ़ाई बना लूँ। और चिकन कढ़ाई जो है ना मैंने इसकी तैयारी पहले करके रखी हुई थी, प्याज थे और टमाटर। अच्छा ये ना ये इस कढ़ाई का नाम है स्वाति कढ़ाई स्वाति कढ़ाई इसलिए है कि ये मेरी स्वात की फ्रेंड थी, तो ये उसका ये तरीका था, वो ये इस तरीके से हम, क्योंकि आपस में बंदा फ्रेंड्स वगैरह बैठे होते हैं तो जब एक दूसरे की खानों की तारीफ़ होती है तो फिर बंदा एक दूसरे से रेसिपी भी शेयर करता है। तो वो स्वाद की थी, तो उसकी जो ये रेसिपी है मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो इस वो उसमें ये होता है कि जैसे हम लोग आम जो कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें बारीक चॉप प्याज करते हैं, तो वो कहती थी कि मैं चॉप नहीं करती हूँ, उसका जायका डिफरेंट। मैं अब ये आपको बता रही हूँ कि जो चॉप प्याज होते हैं उनकी कढ़ाई का जायका और होता है, पेस्ट का कढ़ाई का जायका और होता है, और ये जो है स्लाइसिस प्याज होते हैं इनकी कढ़ाई का जायका और होता है। और इसमें भी चॉप प्याज करके नहीं डालने हैं, मतलब आपने मोटे मोटे टुकड़े करके इसमें काटने हैं। और इसमें जो मैंने चिकन डाली थी उसको भी पहले सिरका और कुटी लाल मिर्च डालकर रखनी होती है कुछ देर के लिए।
तो ये फिर इस तरह की खड़ी खड़ी सी कढ़ाई ऐसे बनती है और बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी। दही के अंदर भी फेंट के तो मसाले भी उसी के अंदर सारे ऐड करने थे। तो ये रेसिपी जो है ना मुझे बहुत ही पसंद आती है। मतलब आप इमरजेंसी में भी हों तो ये ना आसानी से भी बन जाती है, जल्दी भी बन जाती है और इसका जायका भी बहुत ही डिफरेंट बनता है। अच्छा, हमज़ा ने कहा था कि ना मुझे ना आज केक बना कर दें, तो पूरा फुल केक तो मैं ना थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना इसको आज मग केक बना के दिया है। तो मग केक के लिए मैंने 4 चम्मच घी लिया है, 4 चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी बारीक पाउडर शुगर डाली है और फिर उसके साथ मैंने एक अंडा इसके अंदर बीट करके डाला है और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया है। फिर 2 टेबल मैं स्पून सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ और 4 टेबल स्पून ही इसके अंदर फिर मैदा भी डलेगा और 2-2 करके फिर एक हाफ़ टी स्पून जो है ना इसके अंदर पड़ेगा बेकिंग पाउडर। तो फिर इसको 2 मिनट के लिए ये सिर्फ आपने माइक्रोवेव ही कर लेना है, तो ये मग केक की तैयार हो जाएगा। अब आजकल जो आ चुके हैं ना माइक्रोवेव, उनकी वोल्टेज कुछ कम होती है, तो अगर ये आपका अच्छी क्वालिटी वाला है तो ये माइक्रोवेव ओवन भी, तो उसमें भी ये 2 मिनट्स में ना ये मग केक तैयार हो जाता है और ये इतना अच्छा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है, मतलब इतनी जल्दी भी बन जाता है और आपका बच्चा जो है ना राज़ी बाज़ी हो जाता है कि मतलब इसमें टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन इस मग केक को ना आपने ज़्यादा देर रखना नहीं है कि मतलब आपने सुबह बना लिया और शाम को खा लिया चाय के, इस तरह नहीं होगा। ये आपने अभी बनाया है और अभी इसको खा पी के फ़ारिग करें, मतलब रखें ना, क्योंकि फिर इसका ना थोड़ा-सा ना, क्योंकि ये इमरजेंसी एक मग केक बनाया है, तो इसको फिर मैं तो तभी बनाती हूँ जब भी बच्चों को कहती हूँ कि अभी इसको फ़िनिश कर लो। मैंने 1 दफ़ा मेरा बच गया था, तो मुझे ऐसे लगा था ना कि इसका थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी सॉफ्टनेस में इसमें है ना असर पड़ा था, या फिर ये है कि आप कहते हैं कि दोबारा इसको गर्म कर लें, ठंडा हो गया है, तो वो फिर ये सीन नहीं है। आप अब जैसे ही बनाएँ उसी टाइम खा लें। अच्छा, फिर इसको मैंने कंप्लीट करना था। कंप्लीट करने के लिए तो ना मैं फिर आपको वीडियो नहीं दिखा सकी, मैं ना ये इसके ऊपर मेरे पास शीशे पड़े हुए थे। ये मैंने अपने सूट पे लगाने के लिए काफ़ी देर से रखे हुए थे लेकिन लगाए नहीं थे। इसकी रीज़न मैं फिर कभी आपको बताऊंगी कि मैंने सूट पे शीशे क्यों नहीं लगाए। और अब मैं अपना खोल रही हूँ पटारी बॉक्स। इसके अंदर ना मेरे ना बहुत सारी कुछ बटन वगैरह जो टूट जाते हैं, या कुछ इस तरह क्लिप्स वगैरह की कुछ चीज़ें, जो इस तरह की बीड्स वगैरह और जो कुछ भी मुझे नज़र आता है ना, जो मेरे मतलब का होता है। देखें आप इसके अंदर मेरी कितनी सारी ना बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये है कोई फ्रॉकों के ऊपर से कोई बटन, कोई इस तरह के रंग बिरंगे कुछ चीज़ें मुझे मिल जाती हैं ना। अब ये हेयर कैच का कोई था, ये रेड सा जो बड़ा सा मोती था, और ये जो बी है ना ये भी किसी चीज़ के ऊपर लगी हुई थी, ये आपको नहीं बताऊंगी। ये बी भी मैंने संभाल के रखी हुई थी। और इस तरह के तो छोटे छोटे कुछ क्लिप्स के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं संभाल रखती हूँ। तो जब वो डेकोरेशन की कुछ कुछ काम करना हो तो वो कहीं ना कहीं मेरा ना काम आ जाता है। अब इसके ऊपर ना ये लगा दिया मैंने, सेट करके पहले मैंने रखा है कि कुछ सेटिंग हो रही है कि नहीं, फिर उसके बाद ही मैंने ना ये वाइट ग्लू लिया। वाइट ग्लू के साथ फिर मैंने इन सारी चीज़ों को चिपका दिया है। जो लाल मिर्चें थी ना, इनको मैंने ना सुई धागे के साथ अच्छी तरह पक्का किया था, और जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये फिर मैंने ग्लू के साथ लगा ली हैं। और ये जो है ना प्रोडक्टिव मेरी इवनिंग हो गई जनाब। फ़ारिग नहीं बैठती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। जब ये शामें जो है ना ये अच्छी सी और इस तरह की चीज़ बन जाए तो फिर आपको मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।